वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी क्यों आज स्ट्रगल कर रही है? President Trump is vowing to buy a Tesla after the company's stock plunged. चाइना में इनकी सेल 50% से गिर गई है, Share price continuing to slide today. जबकि यूरोप में 60% से। Has dropped by more than 40%. क्यों यूरोप के लोग टेस्ला की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं? टेस्ला के बड़े बड़े इन्वेस्टर भी अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। Are you buying on the dip? No, I'm not buying on the dip. और इतनी दिक्कतों के बाद क्या टेस्ला सरवाइव कर पाएगी या फिर टेस्ला का अंत आ गया है? टेस्ला का शेयर भी पिछले एक महीने में 32% तक गिर गया है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से टेस्ला ये सब फेस कर रहा है या फिर इलॉन मस्क की हरकतें भी टेस्ला को डैमेज कर रही है? Elon Musk's move into the world of politics seems to have triggered a backlash. ये सब इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं तो कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन सी मिलती है। अब चलते सीधा टेस्ला पे। टेस्ला जो रिसेंटली अपने डाउनफॉल फेस कर रही है उसके दो मेन कारण हो जाते हैं। एक तो है बढ़ता हुआ कंपटीशन और दूसरा हो जाते हैं ये खुद महाशेयर जिनकी वजह से टेस्ला बनी भी थी और आज डैमेज भी हो रही है। पहले बात करते हैं कंपटीशन की। तो टेस्ला जो है चाइना में बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहा था पिछले 4-5 सालों में, लेकिन जैसे जैसे चाइनीज ईवी कंपनियों ने अपने ईवी गेम को सुधारा है, जो इनोवेशन करी है, जो तरक्की हासिल करी है, उससे टेस्ला को बहुत तगड़ा कंपटीशन मिला है। उस टाइम पहले तक चाइना के अंदर सिर्फ BYD एक ऐसा प्लेयर था जो कि टेस्ला की कार्स को कंपटीशन दिया करता था, लेकिन आज जमाना बिल्कुल बदल चुका है। वहां पे सारी ब्रांड इतनी तगड़ी हो चुकी हैं, चाहे वो एक्सपेंग हो, गीली हो, इवन न्यूली लॉन्च Xiaomi हो। रिसेंटली हमें एक ड्रैग रेस देखने को मिली है जहां पे टेस्ला की मॉडल S प्लेड कार को Xiaomi की SU7 अल्ट्रा कार ने इजीली बीट कर दिया। जबकि Xiaomi कंपैरेटिवली एक नई ब्रांड है और टेस्ला को काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जबकि Xiaomi वाली कार जो है टेस्ला की मॉडल S प्लेट से सस्ती है। कहना गलत नहीं होगा, टेस्ला सबसे पुरानी ब्रांड हो जाती है इलेक्ट्रिक कार्स पे। तो BYD तक तो ठीक था, टेस्ला पूरी टक्कर दे रहा था या फिर हरा भी दे रहा था, लेकिन जैसे ये सारे बंदे एक साथ हो गए टेस्ला वहां पे फीका पड़ने लगा और अब टेस्ला की सेल वहां पे 50% से गिर गई है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई टेस्ला की जो मॉडल S प्लेट है वो लगभग 1000 हॉर्स पावर तक जनरेट करती है और Xiaomi की SU7 अल्ट्रा जनरेट करती है 1500 हॉर्स पावर। तो रीजन यहाँ पे सिंपल है, चाइनीज इलेक्ट्रिक कार जो है वो कम दाम में ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ज्यादा फीचर्स दे रहे हैं, इसलिए चाइना में लोग अब टेस्ला को छोड़ के बाकी कंपनी पे स्विच हो रहे हैं। चाइना के बाद बात आती है यूरोप की, जहां पे इनकी सेल गिरी है 60% से। अब यहाँ पे कई सारे रीजन हो जाते हैं, 60% सेल गिरना कोई आम बात नहीं होती है। सबसे पहले तो हम कंपटीशन ही ले लेते हैं। यूरोप के अंदर हो क्या रहा है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो अब चाह रही है कि भाई हमारी जो होम ग्रोन ब्रांड है उनकी सेल्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए, कि जो बाहर के बंदे हैं स्पेशली चाइना, इनकी सेल्स को हमें नीचे लाना है। तो उन्होंने चाइनीज इलेक्ट्रिक कार पे अलग से टैरिफ लगा दी जिनकी वजह से उनकी सेल थोड़ी कम हो जाए यूरोप के अंदर। अब टेस्ला की खुद की भी चाइना के अंदर फैक्ट्री है, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक कार इनके यहाँ पे आती है उसे भी इन्होंने कहा कि भाई ये भी चाइनीज इलेक्ट्रिक कार है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने टेस्ला को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया टैरिफ में, लेकिन पहले के मुकाबले टैक्स बड़ा ही बड़ा था, जिसकी वजह से टेस्ला की जो प्राइसिंग थी वो यूरोपियन यूनियन के देशों में बढ़ गई भाई, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लोगों ने कहा अब तो ये महंगी हो गई है, क्यों ना हम अपनी होम ग्रोन ब्रांड को लेना स्टार्ट करें, चाहे वो BMW हो, मर्सिडीज हो, फोक्सवैगन वगैरह हो। तो धीरे धीरे लोग उस पे भी शिफ्ट होने लगे। जो टैरिफ थे इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया थोड़ी सी आग लगाने में, लेकिन जो मेन आग यहाँ पे लगी है भाई वो लगी है इन महाशय की वजह से जिनका नाम है इलॉन मस्क। अब जो बंदे थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं उन्हें ये तो पता हो कि भाई इलॉन मस्क बहुत ज्यादा विजनरी मैन है, इस सदी का आप सबसे समझदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट मैन आप इन्हें कह सकते हो, लेकिन इन्हें एक चीज की ओर चाहत है, वो है दुनिया में सबसे ज्यादा पावर की। इलॉन मस्क चाहता है कि भाई दुनिया में हर जगह इनकी चलनी चाहिए, चाहे वो जर्मनी हो, कनाडा हो, US हो, इवन हमारा भारत भी हो, इन्हें चाहिए कि भाई हर जगह इनकी एक्सपेंशन इजीली हो जाए, इनकी थोड़ा दबदबा बना रहे। अब यही चीज हो गई बैकफायर। इलॉन मस्क जो है जर्मनी के अंदर राइट विंग पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इनकी तरफ से समर्थन मिलता है। ये चाहते हैं कि भाई राइट विंग पार्टी के जो बंदे हैं वही वहां पे लीडरशिप में रहे, वही वो डिसीजन बनाए ताकि इनकी चटपट आपस में बैठ जाए। लेकिन जो लेफ्ट विंग पार्टी के बंदे होते हैं वो थोड़ा से खल जाते हैं, वो कहते हैं कि बाहर का बंदा जो ये USA का आदमी है वो हमारी कंट्री के अंदर कैसे पॉलिटिकल डिसीजन ले रहा है या फिर इंटरफेयर कर रहा है। इस चीज से लोग बहुत ज्यादा खफा हो जाते हैं और टेस्ला के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो गए हैं, चाहे वो टेस्ला के साइबर ट्रक हो या फिर टेस्ला के जो चार्जर्स हैं या फिर इवन टेस्ला की कार जो है उन्हें वहां पे डैमेज करना, उन्हें तोड़ना फोड़ना, आग लगाने तक की नौबत यहाँ पे आ गई है, जिसकी वजह से टेस्ला की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। तोड़फोड़ मचाने के साथ साथ यहाँ पे टेस्ला की जो बुकिंग थी उन्हें भी कैंसिल किया जा रहा है। एक फ्रेंच एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है रोमन रॉय, जो कि CEO है रॉय एनर्जी ग्रुप के, इन्होंने अपनी 15 टेस्ला कार को कैंसिल कर दिया है और कहा है कि मैं अब खरीदूंगा यूरोपियन इलेक्ट्रिक कार, चाहे उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे पे करने पड़े। रिसेंटली एक सर्वे भी किया गया
जर्मनी के अंदर कि भाई क्या आप टेस्ला खरीदना चाहोगे, तो 90% लोगों ने बोल दिया कि नहीं। जबकि यूरोप एक बहुत तगड़ी मार्केट हो जाती है टेस्ला के लिए, तो वहां पे इनका ये हाल हो जाता है, जहां पे इलॉन मस्क की जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। अब सेम चीज हमें कनाडा के अंदर भी देखने को मिली है, वहां भी इलॉन मस्क की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से लोग काफी गुस्सा हो गए हैं और टोरंटो की सरकार ने तो बोल दिया कि भाई हम टेस्ला की कार के ऊपर जो सब्सिडी दिया करते थे वो अब हम हटा रहे हैं। We have certainly said that if you want to buy Tesla, go ahead, but don't count on taxpayer money to subsidize. जिसकी वजह से डेफिनेटली टेस्ला की जो प्राइस है अप जाएंगे, सेल नीचे होगी। और उसके बाद आता है इनकी खुद की कंट्री अमेरिका। यहाँ पे सीन कुछ और है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई इलॉन मस्क चाहता है कि भाई दुनिया की सारी ताकत इनके पास आ जाए, अमेरिका दोबारा से बहुत बड़ी कंट्री बन जाए, इनका दबदबा जैसे पहला हुआ करता था वैसे का वैसे हो जाए। और इस चीज को कायम करने में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों लगे हुए हैं कि भाई जैसे तैसे हमें करके दिखाना है। इन्होंने टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए हैं जिससे ये पैसा और ज्यादा कमा सके। दूसरा, इनका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डॉजी। डॉजी के जो हेड है वो इलॉन मस्क हो जाते हैं। इनका गोल ये है कि अमेरिका जहां भी अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, चाहे वो ईवी सब्सिडी हो, कोई भी फालतू की स्कीम चल रही हो, उन सबको बंद करना है और उनसे जो पैसा बचेगा वो यहाँ पे शो किया जाता है कि भाई अमेरिका ने इतने पैसे सेव कर लिए फालतू खर्चे खत्म करके। अब सुनने में तो बहुत मस्त लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इससे हुआ क्या, इन्होंने ईवी सब्सिडी को भी बंद करा दिया, जिसकी वजह से जितनी भी ईवी कंपनियां थी उन्हें तो नुकसान होगा ही। प्लस यहाँ पे जो इन्वेस्टर है टेस्ला के अंदर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो इससे खपा हो गई कि भाई ठीक है तुम्हें देश को तरक्की करानी है, तुम्हें डोजी भी संभालना है, लेकिन इसकी वजह से टेस्ला को क्यों हार्म किया जा रहा है, टेस्ला को तो इससे नुकसान ही हो रहा है। प्लस उनका ये भी कहना है कि भाई इलॉन मस्क जो है ये डोजी संभालने में, ये ट्विटर संभालने में, एआई को या फिर जो इनका स्पेस एक्स है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, टेस्ला पे इनका ध्यान नहीं है, जिसके वजह टेस्ला जो पहले हुआ करता था वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। और इस चीज से खपा होकर लोगों ने रोडों पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी करे हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनमें से कुछ तो इलॉन मस्क के खुद दोस्त भी हैं, उन्होंने अपने मोटे मोटे शेयर भाई टेस्ला कंपनी से वापस ले लिए हैं, जिसकी वजह से टेस्ला का शेयर जो है इतनी तेजी से नीचे गया है। अब इस चीज में थोड़ा सा चाट मसाला डालने के लिए इलॉन मस्क का जो बर्ताव है, जो उनका बिहेवियर होता है, वो भी कुछ चीजें ऐड कर देता है। जैसे कि इन्होंने कुछ टाइम पहले टेस्ला सुपरचार्जर की पूरी टीम को फायर कर दिया था, बाद में बुला लिया था। इसके ऊपर इलॉन मस्क ने खुद भी रिएक्ट किया कि हाँ यार वो जो डिसीजन लिया था थोड़ा सही नहीं था, उससे काफी नुकसान हुआ है। और उसके बाद बात आती है साइबर ट्रक की। साइबर ट्रक जो था मैं कहूंगा टेस्ला का एक बहुत अच्छा ट्राई था या फिर है भी, लेकिन जितनी हाइप बनाई थी इसने, इससे लगा था कि भाई रेवोल्यूशनाइज कर देगा, लोग बाकी गाड़ी खरीदना ही बंद कर देंगे, वो चीज़ साइबर ट्रक से हमें देखने को नहीं मिली, जिसका एक सबसे बड़ा रीज़न था इसकी प्राइसिंग। ये साइबर ट्रक जो है प्रैक्टिकल तो उतना नहीं है जितनी हमारी एक नॉर्मल कार होती है, लेकिन प्लस प्राइसिंग में भी ये ज़्यादा है, जिसके वजह से इसकी सेल जो है वो उतनी नहीं आई। और इलॉन मस्क ने भी इसके ऊपर बोला कि हाँ भाई टेस्ला का जो साइबर ट्रक है थोड़ा सा हमें भारी पड़ गया है, प्रॉफिटेबल बनाने में इसे 2, 3, 4, 5 साल भी लग सकते हैं। इसके बाद टेस्ला की जो ओवर प्रॉमिस करने की आदत है वो भी इन्हें अब हाइड कर रही है। टेस्ला ने 2016-17 के आसपास बोला था कि ये फुल सेल्फ ड्राइविंग ले आएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं आया है। अभी भी हमें ऑटो पायलट के अच्छे वर्जन देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन फुल सेल्फ ड्राइविंग अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। इलॉन मस्क से बहुत सारे दावों पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि गूगल का वेमो हो गया, उसके सीईओ वगैरह बोलते रहते हैं कि भाई इलॉन मस्क जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, इस साल के एंड तक भी वो नहीं ला पाएंगे फुल सेल्फ ड्राइविंग को। इलॉन मस्क अपनी जनता को धोखे में रख रहे हैं। सेम चीज सुनने को मिली भाई हमें स्टीव वोजनियाक से, जो कि एप्पल के वन ऑफ द फाउंडर थे। उन्होंने बोला कि भाई टेस्ला मैंने कब से खरीद रखी है और आज तक मुझे फुल सेल्फ ड्राइविंग देखने को नहीं मिला है, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे पैसे चुराए गए हैं, इलॉन मस्क ने मेरे पैसे चुराए हैं। Elon Musk is, unfortunately, I'm biased against him because I own a Tesla, and I've had Teslas, and I've spoken on national TV shows about how he lied to us. और जब इतने बड़े बड़े बंदे ऐसी चीजें बोलेंगे तो भाई डेफिनेटली टेस्ला की जो इमेज है वो तो हर्ट होगी ही। साइबर ट्रक भी जब इन्होंने लॉन्च किया था तो उसकी हाइप अगर इतनी थी तो प्रोडक्ट वो इतना था, तो ये जो ओवर हाइपिंग वाली चीज है ये टेस्ला को थोड़ी सी हर्ट कर रही है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई टेस्ला सच में ही बंद हो जाएगी या फिर ये एक बहुत बुरा टाइम चल रहा है टेस्ला के लिए। तो बंद का तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा आसार नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत बुरा टाइम है। आंसर हो सकता है यस, क्योंकि रिसेंटली जो चीजें देखने को मिल रही है वो तो यही संकेत कर रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं आज टेस्ला खरीदने जा रहा हूं और मैं तो अपनी बेटी के लिए भी लूंगा, एक्चुअली मैं 4 खरीदने वाला हूं। सीधा सीधा वो प्रमोट कर रहे हैं जो लॉस हो रहा है टेस्ला को उसे रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। सेम किया है किम कार्दाशियन ने, इन्होंने भी रैंडमली भाई टेस्ला के रोबोट के साथ, साइबर ट्रक के साथ फोटो डाल दी है। ये भी एक काइंड ऑफ प्रमोशन हो जाता है। अब ये पेड है या फिर अनपेड है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बंदे जो हेल्प कर रहे हैं, और भी कई सारे बंदे हैं, चाहे वो जो रोगन हो या फिर और भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं टेस्ला को सपोर्ट करने में। टेस्ला वो कंपनी हुआ करती जो कभी अपने कार का एड भी नहीं देती थी, बिना एड के इनके प्रोडक्ट सेल हुआ करते थे क्योंकि वो इतने तकड़े थे, इनोवेटिव थे, लेकिन आज उन्हें
ऐड के साथ साथ डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है जब भी उनकी सेल कैचअप नहीं कर पा रही है, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है कि वो अच्छे प्रोडक्ट कम प्राइस में दे रहे हैं। अब ठीक है भाई, बुरा टाइम तो चल रहा है, क्या कमबैक हो पाएगा? तो इसके ऊपर भी कुछ चीजें आ रही हैं कि भाई कैसे कमबैक हो सकता है। सबसे पहले कंपनी जो ओवर प्रॉमिस करके बैठी है, या तो उन पे लगाम लगाई जाए या फिर जो तुमने प्रॉमिस कर दिया है उसे डिलीवर किया है। मेन चीज यहाँ पे आ रही है FSD की। फुल सेल्फ ड्राइविंग को बोला जा रहा है कि भाई टेस्ला अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी बन पाती है या फिर नहीं बन पाती है, उसमें FSD का सबसे बड़ा रोल होगा। लॉन्च करो अपनी बजट वाली कार जो कि $25,000 की हो, जो कि लगभग 20 लाख रुपए होता है इंडियन करेंसी में, ताकि कंपटीशन से आप कैचअप कर पाओ। उसके बाद जो प्रोडक्ट में भी थोड़ी बहुत कमियां है, सर्विस में जो थोड़ी बहुत कमियां है, उन्हें इंप्रूव करना होगा। लेकिन जो सबसे मेन है जिसके वजह से सारा ये पछड़ा फैला है, वो हो जाता है इलॉन मस्क। भाई इस बंदे को रुकना पड़ेगा। जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, दूसरे देशों में जाके वहां के पॉलिटिकल अफेयर्स में अपनी उंगली घुसेड़ना, इस चीज के वजह से सारा नुकसान हुआ है जितना भी हुआ है। तो इसे थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मेन जो डैमेज हुआ है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। ट्विटर पे भी जो इलॉन मस्क लेस करते हैं भाई, उसे भी रोकना पड़ेगा और फोकस बढ़ाना पड़ेगा टेस्ला पे। टेस्ला से फोकस हटा है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। और मेरे को अभी भी ये लगता है कि भाई कंपटीशन ने इतना डैमेज नहीं करा है जितना ये पॉलिटिकल चीजों की वजह से पूरी टेस्ला डैमेज हो गई है। क्योंकि देखो चीज यहाँ पे अब सिंपल हो चुकी है, सारे पेड़ अब तगड़े हो चुके हैं। ईवी की मार्केट जो है वो अब कोई बच्चों खेलने का मैदान नहीं है, कोई भी आके खेल के चला जाएगा। एक्चुअल में वॉर जोन बन चुका है, यहाँ पे युद्ध हो रहे हैं। तो युद्ध में तो भाई तगड़े बंदे ही टिकते हैं, और अगर इस युद्ध में टिकना है तो टेस्ला को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन के आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैंने कवर करके आपको बता दी, क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों इतना डाउनफॉल हो रहा है, क्यों इतना मार्केट शेयर गिर गया है। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के अराउंड, इस टेस्ला के अराउंड, कमेंट में बताओ।